ओम शांति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, किसी ने सच ही कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी है। मुस्कुराकर गम भुलाना ज़िंदगी है। अरे जीत कर मुस्कुराए तो क्या बड़ी बात है। हार कर भी मुस्कुराना ज़िंदगी है। हार कर भी मुस्कुराना ज़िंदगी है। इतिहास से विदित है कि जब जब हमारे देश पे कोई न कोई आतताई शक्तियों ने आक्रमण किया, तब तब इस देश में महान भारत माँ के वीर सपूतों ने अपने सभी सुखों का त्याग करके इस भारत माँ के लिए अपने जान की बाजी लगा दी और उन्होंने अपने कमियों को दूर करने का दृढ़ संकल्प लेकर भारत माँ के अस्मिता की रक्षा के लिए, इस भारत माँ के आन बान शान के लिए अपनी कमजोरियों का त्याग किया और दृढ़ संकल्प लिया। और भी बात से विदित है, इतिहास में देखें या शास्त्रों में भी देखें, जब भी कोई न कोई साधक को सिद्धि प्राप्त करना हुआ, तब तब उसकी मानसिक वृत्तियों में अनेक प्रकार के तूफान आए, अनेक प्रकार की वासनाएं आक्रमण की। चाहे कोई ऋषि महर्षि हुए या महात्मा बुद्ध को ले लीजिए या स्वामी विवेकानंद, यानी जितने भी देश के महापुरुष हुए, उनके जीवन गाथा को पढ़ के देखें। उनके जीवन में ऐसे नहीं कि समस्याएं नहीं आई, समस्याएं आई उनके जीवन में, लेकिन सर्व समस्याओं का जो समाधान अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसके पीछे दृढ़ संकल्प या दृढ़ प्रतिज्ञा ही आई। चाहे वो आचार्य चाणक्य का ही कहानी ले लीजिए। जब धनानंद ने उनका अपमान किया, उन्होंने अपनी शिखा को खोलकर दृढ़ संकल्प लिया और कि जब तक इस गद्दी पे मैं दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठा देता हूँ, तब तक चैन की नींद नहीं लूँगा। उसके पीछे भी दृढ़ प्रतिज्ञा ही रहा। जब जब संसार के लोगों ने किसी अच्छे इंसान को प्रताड़ित किया, उससे कष्ट दिया, उसका अपमान किया, तो उसके अपमान का बदला लेने उसके अंदर सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो गई और व्यक्ति तब जाके महान से महान कर्तव्य कर पाया। यानी उसके पीछे भी उसके दृढ़ प्रतिज्ञा रही और दृढ़ प्रतिज्ञा के पीछे उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की और जान की बाजी लगा दी। आपने अक्सर सुना होगा, कभी हिरन और शेर के दौड़ में हिरन जीत जाता है, क्योंकि शेर अपने भूख के लिए दौड़ता है लेकिन हिरन अपने जान के लिए दौड़ता है, इसलिए वो जीत जाता है। जब भी जान की बाजी या प्राण की बाजी हम किसी चीज़ में लगा देते हैं तो निश्चित रूप से अनुभव से विदित है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, लेकिन अनुभव की बातें कभी गलत नहीं हो सकती हैं। जब अंदर की सोई हुई शक्तियाँ को कोई झकझोर देता है, कोई ऐसी बड़ा अपमान कर देता है, तो हमारी अंदर की सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाती है। या इंसान देखता है कि हमारे फला बुराई ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है, तब उसकी सोई हुई शक्ति जागृत होती है उस बुराई के विरुद्ध। जैसे जब जब आतताई शक्तियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, जब अंग्रेज़ों ने अत्याचार कर दिया, तब हमारे देश के युवाओं ने दृढ़ संकल्प लिया और अपनी कमजोरियों को त्याग किया और भारत माँ का सौगंध लिया कि हम भारत माँ की सौगंध लेते हैं कि आजीवन हम भारत माता की सेवा करते हुए अपने प्राण का त्याग कर देंगे। और वहीं किया। आज इस देश में वो पूजनीय है, महान है। चाहे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कितने लोग, झांसी की रानी, किसका नाम लें, आप सभी खुद समझदार हैं। तो कहने का मतलब कि इस देश की रक्षा के लिए चाहे कोई साधक जब सिद्धि प्राप्त कर रहे थे, तो उनके सामने अनेक प्रकार की वासनाएं या अनेक प्रकार के प्रलोभन उनको डिगाने के लिए अलग अलग चाहे मानसिक रूप से चाहे बाह्य रूप से अटैक करते थे, लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प में संकल्पित थे
कि शरीर या पदामी, देह या सदामी, या तो शरीर को दबा कर ख़त्म कर देंगे या तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। जब ऐसी दृढ़ता आ जाती है तब सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से जो ज्ञान दिए, उन्होंने कहा कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। अगर सफलता नहीं मिलती है इसका मतलब कि दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, हमने दिल से दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं किया है। और प्रतिज्ञा केवल अपने आप से ही नहीं, प्रतिज्ञा भगवान से, प्रतिज्ञा धरती माँ से, प्रतिज्ञा उससे कीजिए जिससे आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। ये कोई हो सकता है, या तो आपकी कोई प्रेमिका, या तो आपके कोई आराध्य देव, या जो देव के देव महादेव परमपिता परमात्मा शिव हैं, जिनके प्रति आपने अपने जीवन को समर्पित किया है, वो हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल भगवान से ही प्रतिज्ञा हो, प्रतिज्ञा अपने माँ बाप से भी कर सकते हैं जो आपके सबसे प्यारे हैं। इसलिए तो कहते हैं ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने माँ बाप को अपने सामने लाएं, अपने दिल के सामने लाएं, अपने बुद्धि के सामने लाएं और उनकी सौगंध ले सकते हैं। पर अब सौगंध ले सकते हैं अपनी बहन का भी, क्योंकि बहन भी बहुत प्यारी होती है। और अपनी बहन की जब इस्मता की बात आ जाए, उसके लिए अगर दृढ़ संकल्प कर लें तो बहुत त्याग कर सकते हैं। तो अगर कोई कमजोरी मिटाना है तो जो सबसे प्यारा आपका हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, जिसकी याद आपको बार बार आती है, उसी का आप दृढ़ संकल्प ले लें, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें। तो मैं बात कर रहा था, जो आज का टॉपिक था, कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इस देश के लिए क्या करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं आज से 18 साल पहले जब इस यज्ञ को नहीं जानता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ा था, तो मैं भी सोचता था कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो नया पंथ आया है, ये क्या भारत की सेवा करते हैं, क्या करते हैं। इसको जानने के लिए करीब आया। मैं खुद ईश्वरी विश्वविद्यालय में खुद इस जीवन को समर्पित कर दिया और मैंने भी दृढ़ संकल्प लिया कि आजीवन भारत माता की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दूंगा। इस भारत को स्वर्ग बनाने में मैं भी जितना यथाशक्ति मेरा सहयोग हो सकता है, चाहे तन से, मन से, धन से, वो करूंगा। और मैंने दृढ़ संकल्प लिया। तो आपको बताते हैं कि ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने क्या किया। जब बात आती है, आपने सुना भी होगा, चित्तौड़ में जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए कितना बड़ा युद्ध किया, जब रतन सिंह जब हारने लगे, तो ये भारत की परंपरा रही है, जब भी स्मिता, इस देश के नारियों की स्मिता पे कोई बात आई तो यहाँ के नारियाँ ने अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए अपने आप को आग के हवाले कर दिया। इसी को जौहर प्रथा कहते हैं। अपनी स्मिता, स्वाभिमान, सम्मान और मान कुल की मर्यादा के लिए यहाँ की नारियों ने अपने जान की बाजी लगा दी और उस चलती आगन कुंड में कूद गए। यहाँ पे 16,000, आप सोचिए, चित्तौड़ की रानी पद्मावती के साथ 16,000 रानियों ने ये जौहर कर लिया, यानी वो जलती आग में सज धज कर उसी में कूद गए और अपने प्राणों की आहुति दे दिया। तो उस देश के, उस कुल के हम लोग रहने वाले हैं। लेकिन आज यह सुनकर बड़ा खेद होता है, जिस नारियों ने अपने स्मिता और स्वाभिमान और सम्मान के लिए आग में कूद गए और अपने प्राणों की आहुति लगा दी, प्राणों की बाजी, प्राण दे दिए। आज उसी देश की है कुछ नारियां अपने ही कुल और गौरव को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे अश्लील ड्रेस पहन रहे हैं, ऐसे अश्लील वीडियो देख रहे हैं, ऐसे अश्लील गाने सुन रहे हैं। तो सचमुच में हम, चलिए कोई दूसरा करे या ना करे, हम खुद से विचार करें, क्या हम उन महान राजपूतानियों का क्या हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने स्मिता और भारत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। उनके प्रति हम क्या कर रहे हैं, अपने देश के प्रति हम क्या कर रहे हैं, दूसरा करे या ना करे हम क्या कर रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि जब इतना बड़ा त्याग किया, यानी स्मिता, अपने स्वाभिमान और सम्मान, अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए
उन्होंने आग के हवाले कर दिया। आप सुनाते हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, जो सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं, उन्होंने क्या संकल्प लिया है। तो बता दें, इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए मैं भी सोचता था, इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, इतनी सारी नारियों का अपहरण हो रहा है, शोषण हो रहा है, क्या भगवान इस धरती पे आया है। कहते थे, हम सुनते थे कि ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ये कहते थे कि भारत में भगवान आए हैं। हाँ, जागो भारतवासी खोलो कान, भारत में आ चुके शिव भगवान, सबका मालिक एक परमपिता परमात्मा शिव है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो मैं कहता था कि जब भगवान आए हैं तो उन नारियों का अपहरण क्यों हो रहा है, उन नारियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है, हिंसाएं क्यों हो रही हैं, उनका शोषण क्यों हो रहा है, क्या भगवान रुकता नहीं है। इसका जवाब मिला, और मैं जब जवाब सुना तो मैं खुद उन नारियों के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए, इस देश के चरित्र का उत्थान के लिए मैं खुद अपने जीवन को संकल्प करके भगवान के हवाले कर दिया, इस राष्ट्र को हवाले कर दिया। और आप भी सुनेंगे तो सचमुच में भारत माँ के सच्चे वीर सपूत हैं, भगवान के सपूत बच्चे हैं, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं। तो निश्चित रूप से यह संकल्प आप ज़रूर लिए होंगे। वो कौन सा संकल्प है, कौन सी भीष्म प्रतिज्ञा है जो हर ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ लिया हुआ है, यानी भगवान के सच्चे बच्चे जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं। मैं सच्चे शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं सच्चा है तो कहीं झूठा भी है। तो सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ जो हैं वो मन ही मन यह संकल्प जरूर लिए होंगे। वो भीष्म प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, जो जान की बाजी लगाने की जो बात है, वो प्रतिज्ञा है, वो जरूर लिए होंगे। तो कौन सी भीष्म प्रतिज्ञा है जो हर सच्चा ब्रह्मा कुमार और कुमारी लेता है, चाहे वो घर में रहने वाला हो, चाहे समर्पित हो, चाहे पूर्ण ब्रह्मा कुमार हो, चाहे घर गृहस्थ में भी रहने वाला हो, वो हर ब्रह्मा कुमार और कुमारी, मैं एक शब्द और बताता हूँ, जो मन वचन कर्म से परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, परमात्मा की आज्ञाओं पे चलने वाले हैं। सीधा साथ ब्रह्मा कुमार और कुमारी कौन है, जहाँ तक मेरी समझ है और सभी जानते होंगे, प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से निराकार परमपिता परमात्मा इस भारत भूमि पे 1936 में अवतरित होकर इस वसुधा को पवित्र बनाने के लिए जो संकल्प किए कि मेरे लाडले बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, बल्कि शरीर को चलाने वाली एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, जो भ्रकुटी के मध्य आज्ञा चक्र के बीच में आत्मा निवास करती है। और आत्मा स्टार है, एक ज्योति है, बिंदु है। इस शरीर एक वस्त्र है और आत्मा इसको धारण करती है। ये बताया परमपिता परमात्मा शिव ने और कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप ज्योति स्वरूप आत्मा हो, वैसे मैं परमात्मा भी एक आत्मा ही हूँ, लेकिन मैं परम आत्मा हूँ। तुम आत्माएं, तुम मनुष्य आत्माएं, तुम जनन मरण में आती हो, तुम पतित भी बनती हो, तुम साधना करती हो, लेकिन मैं कभी पतित नहीं बनता, मैं कभी विकारों में नहीं जाता, मैं सदा पवित्र हूँ, सदा पूज्य हूँ। मैं नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी जैसा बनाने वाला हूँ। मैं विश्वनाथ हूँ, मैं विश्व का मालिक हूँ। मैं बबुलनाथ हूँ, मैं केदारनाथ हूँ। मैं पशु तुल्य आत्माओं को भी देवतुल्य बनाने वाला पशुपतिनाथ हूँ। मैं रामेश्वरम हूँ, राम के भी आत्मा के पिता हूँ। मैं गोपेश्वर कृष्ण की आत्मा के भी पिता हूँ। अब सोचिए, राम कृष्ण यानी सर्व धर्म आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्म की आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं, जो इस धरा पे आ चुके हैं इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, जन्नत बनाने के लिए, हेवन बनाने के लिए। तो जागो भारतवासी, खोलो कान। और भारत में आ चुके शिव भगवान। तो परम पिता परमात्मा का ये दिव्य संदेश परमात्मा ने सुनाई और सुनाकर जो भगवान ने जब इस धरा पे आए 1936 में, तो आकर भगवान ने कहा कि मेरे बच्चे, मैं इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। तो और इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र बनो। मनसा वंचा कर्मणा से काम विकार, जो इस भारत को पतित बनाया है, जिस इस भारत को कंकाल बनाया है, जो इस भारत को दरिद्र बना के रख दिया है, उस काम विकार रूपी आतंकवादी को बाहर फेंको। ये सबसे बड़ा अंग्रेज कह लीजिए, सबसे बड़ा दुश्मन कह लीजिए, सबसे बड़ा राक्षस कह लीजिए। इसे यह सबसे बड़ा जो आज के डेंजर जो वायरस, कोरोना वायरस से भी खतरनाक काम वासना है। यह विष भी है तो यह शराब भी है। इस प्याला को तोड़ दो,
अगर तुम मेरे बच्चे हो, यानी सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने को आह्वान किया और कहा कि जो बच्चे सच्चे दिल से इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए काम विकार का संकल्प से भी त्याग कर दिए, कर्म की तो दूर की बात, मन वचन कर्म से सच्चे दिल से जो काम विकार का त्याग कर दिया, वही ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं। अब आप समझ गए होंगे को जो बलात्कार हिंसा जो हो रही है, इसका सूक्ष्म बीज हमारे मन में है, और मन से भी जो सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, जैसे हम कहते थे कि भारत की क्या सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ इस संसार से बलात्कार को हटाने के लिए, नारी शोषण को हटाने के लिए, नारियों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए, भारत के हर युवाओं के मस्तक के तेज के लिए, वाणी के ओज के लिए, नयनों की रूहानियत के लिए और जीवन में सब प्राप्तियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने व्यक्तिगत निजी जीवन में यह महान दृढ़ संकल्प जो भगवान ने दिया है कि बच्चे इस काम महाशत्रु को सदा के लिए तुम अपने कर्म से तो क्या संकल्प से भी हटा दो। तो जो ये भगवान के आह्वान कि पवित्र बनो, यानी काम वासना के साथ साथ जितने भी 5 विकारों हैं उसको भी त्याग करो। लेकिन मैं यहाँ मुख्य फोकस कर रहा हूँ काम वासना, जो संसार के इंसान को दरिद्र बना के रख दिया है, कौड़ी से हीरा से कौड़ी जैसा बना के रख दिया है। ऐसे असुर, ऐसे वायरस, ऐसे जहर, ऐसे शराब को प्याला तोड़ दो। अगर भगवान से नाता जोड़ लो और ज्ञान अमृत का पान करो, तो जो अमृत पान कर रहे हैं, जो ये संदेश सुनकर जिन्होंने सच्चे दिल से काम विकार का त्याग कर दिया है, ध्यान देंगे थोड़ा, वही ब्रह्मा कुमार और कुमारी है। केवल ये नहीं कि शादी नहीं किया और भगवान के बन गए, वो ब्रह्मा कुमार है। ब्रह्मा कुमार वो वही हैं जो जिसने मन वचन और कर्म से काम वासना का त्याग किया। पहला चीज़, चाहे वो गृहस्थ भी क्यों ना हो, वो ही ब्रह्मा कुमार है। अगर ब्रह्मा कुमार बन के भी काम वासनाओं में मन लगा हुआ है और छुप छुप कर, जैसे कोई शराब, देश में जब लड़ाई चल रही थी उसमें भी कोई शराब का, कोई व्यसनों में लीन हो गए। जैसे आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के साथ भी उनके कुल के लोग ही गद्दारी कर दिए, मान सिंह। और वहीं एक मुस्लिम सेनापति ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। तो कहने का मतलब कि हम कहीं ऐसा तो नहीं भगवान के बनकर भी भगवान के साथ गद्दारी कर रहे हों। भगवान कह रहा है कि बच्चे पवित्र बनो, काम विकार जो महाशत्रु है उसका त्याग करो। तो ऐसे तो नहीं कह दिया भगवान ने, जरूर कोई राज है, जरूर काम महाशत्रु कहने के पीछे क्रोध महाशत्रु नहीं कहा, कहा काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है, बच्चे तुम इसे त्याग दो। बच्चे ये विष का प्याला है, बच्चे ये जहर है, ये आत्मा का नाश कर देता है, ज्ञान विज्ञान का नाश कर देता है, बच्चे इस महाशत्रु का त्याग कर दो। तो जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, जो ब्रह्मावस्थ जो भी हो, चाहे गृहस्थ में रहने वाला हो, चाहे अविवाहित हो या विवाहित हो, जिन्होंने यह दृढ़ संकल्प लिया कि मैं इस काम महाशत्रु को अपने मन में कभी आने नहीं दूंगा, कर्म में तो छोड़िए संकल्प में भी नहीं आने दूंगा, वही सच्चा ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। तो आपको ये समझ में आया कि वास्तव में सच्चा ब्रह्मा कुमार कौन हो सकता है, जो मन से भी काम वासना अन्य विकार तो छोड़ी ही, लेकिन विशेष रूप से काम महाशत्रु पे जिन्होंने मन से भी त्याग कर दिया है और उसे न आने देने का दृढ़ संकल्प कर लिया है, वहीं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। और क्या संकल्प किए हैं और कैसे किए हैं आपको बताते हैं थोड़ा सा। इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए सभी सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने मन ही मन जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को आपके समक्ष रखता हूँ। अगर आपने भी वो संकल्प नहीं किया है, तो आप भी अगर सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं, तो इस संकल्प मेरे साथ ज़रूर दोहराएंगे। तो क्या संकल्प है और कौन से संकल्प सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ करते हैं, आज मैं आप सभी देशवासियों के समक्ष वो दृढ़ संकल्प ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का, कहते हैं ना देश की सेवा क्या करते हैं, तो सुनिए वो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के अंदर के दृढ़ संकल्प जो आप सभी देशवासियों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप भी अगर सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, इस देश के रक्षक हैं, इस देश की नारियों के स्वाभिमान और सम्मान की बात करते हैं, अगर इस देश के में नारियों के बलात्कार और हिंसा के विरुद्ध हैं, नारियों के शोषण के विरुद्ध हैं, तो आप भी मेरे साथ ये दृढ़ संकल्प को दोहराएं।
जो आज ब्रह्मा कुमार, प्रत्येक ब्रह्मा कुमार और कुमारी, सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, यहाँ सच्चे शब्द का समझ गए हो। जो सच्चे का मतलब आप जिस मन से, वचन से, कर्म से, काम विकार का त्याग तो किए ही हैं, साथ साथ पांचों विकारों का त्याग करने का दृढ़ संकल्प लिया है, वही सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं। बाकी इसके विपरीत आप जान ही सकते हैं कि झूठे कौन है। तो चलें आए हम सभी जो हर ब्रह्मा कुमार और कुमारी भारत को स्वर्ग बनाने के लिए संकल्प करते हैं, वो हम भी दोहराएं, हम सभी देशवासी मेरे साथ आप सभी भी दोहराएं मन ही मन। चलिए, और सबसे पहले हम परम पिता परमात्मा, जो विश्व का मालिक है, जो प्यार का सागर है, जो बुद्धिमानों का बुद्धि है, जो ज्ञान का सागर है, जो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, जो नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनाने वाला है, ऐसे परम पिता परमात्मा शिव को, जो रूप में ज्योति बिंदु गुणों में सिंधु है, ऐसे त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव को साक्षी मानकर, विश्व के नाथ परम पिता परमात्मा को हम बुद्धि रूपी नेत्र से देखकर, और आदि पिता, सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा को साक्षी मानकर, जगत माता मातेश्वरी जगदम्बा को साक्षी मानकर, अपने माता पिता को साक्षी मानकर, इस पांचों तत्वों को साक्षी मानकर, अपने माता पिता या अपने जिससे हमारा अति प्रेम है उसको साक्षी मानकर हम दृढ़ संकल्प लेते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भगवान का फरमान है कि मेरे बच्चे इस काम महाशत्रु को मन से भी त्याग करो और ज्ञान अमृत का पान करो। काम महाशत्रु जो विष है, जो एक कह लें कि एक शराब है, तो उसका मदिरा है, उसका हम प्याला तोड़ते हैं और तोड़ने का और अमृत भगवान का दिया गया ज्ञान अमृत का पान करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। तो आए हम सभी मेरे साथ फिर से इस संकल्प को दोहराते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी या भगवान को साक्षी मानकर, परम पिता परमात्मा शिव को साक्षी मानकर, जगत के पिता आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को साक्षी मानकर, जगत माता मातेश्वरी जगदम्बा को साक्षी मानकर, अपने लौकिक माता पिता को साक्षी मानकर, अपने लौकिक बहन को साक्षी मानकर यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, इस देश के नारियों के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए हम आजीवन, जब तक ये हमारा तन में प्राण है तब तक हम मन वचन कर्म से कभी भी अपने मन में भी काम विकार को नहीं आने देंगे। अगर भूले चुके आ भी गया, मन में भी आ गया, उसे तुरंत गेट आउट करेंगे। भगवान की महावाक्य को याद कर, भगवान को याद कर, भगवान के साथ का अनुभव करके ज्ञान अमृत का पान कर लेंगे। उस काम विकार के संकल्प का भी त्याग करने का और इस भारत माता का सौगंध लेते हैं। ऐसे संकल्प को बार बार दोहराएं। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा आता है भीष्म पितामह का, ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा हम करते हैं। यह प्रतिज्ञा को कभी आप कमज़ोर ना होने दें। बार बार याद करें कि हमने शिव बाबा के सामने प्रतिज्ञा किया है, हमने सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के आगे प्रतिज्ञा किया है, हम जगत माता मातेश्वरी जगदम्बा के सामने प्रतिज्ञा किया है, हम सभी एडवांस पार्टी में गई हुई महान आत्माओं को साक्षी मानकर 33 करोड़ देवी देवताओं को सामने साक्षी मानकर प्रतिज्ञा किया है। हमने अपने प्रीतम जिसको हम प्यार करते हैं, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, या जिससे भी जिसका अधिक स्नेह हो, उसको भी साक्षी मानकर यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम कभी अपने मन में, कर्म में तो दूर की बात, मन में भी अगर काम विकार के संकल्प आ गए उसे भी हटाएंगे, तुरंत गेट आउट करेंगे। क्योंकि महान शत्रु है, यह विष है, यह हमारे सब कुछ लूटने वाला है, ख़त्म करने वाला है। भगवान की परम आज्ञा है कि बच्चे इस काम महाशत्रु को संस्कार कर दो, अंतिम संस्कार करो, यानी अपने संकल्पों में भी नहीं जगह मत दो। अगर कहीं भूले चुके आ भी गया उसे तुरंत हटाओ, उसे मन में टिकने ना दो। क्योंकि सबसे बड़ा आतंकवादी है, सबसे बड़ा कोरोना वायरस है। अब सोचिए, इससे भी एक बड़ा खतरनाक, ये जहर है, विष का प्याला है, ये मदिरा है। कभी भी इसको तुम टच ना करो।
कर्म से तो दूर की बात, मन से भी टच ना करो। मन में भूले चूके आ गया, उसे तुरंत मन से मिटाओ। ज्ञान के चिंतन के द्वारा, स्वमान के द्वारा, भगवान की याद के द्वारा, 5 स्वरूपों के अभ्यास के द्वारा। और अंत में कहूँ, जो लोग नए इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप भी इस भारत माँ के सच्चा भक्त हैं, देशभक्त की बात कर रहे हैं, अगर आप सच्चे समाज सेवी हैं, तो आपको भी ये दृढ़ संकल्प लेना होगा। सबसे पहले अपनी सेवा करें, अपने आप को महान बनाएं, अपने आप को चरित्रवान बनाएं, ताकि आपको बिना बोले, बिना कहे, आपके सच्चे दिल का वाइब्रेशन इस देश के लोगों तक जाए। आए तो आए हम सभी देशवासी जो सच्चे देशभक्त समझते हैं अपने आप को, उन वीर सपूतों से भी जो देश के जवान हैं, मैं आपका भी आह्वान करता हूँ। आप तो ऐसे ही देश के लिए सेवा करते हैं, जो किसान हैं, जवान हैं, सब मेरे साथ सभी देशवासी जो भारत माँ के सच्चे देशभक्त हैं, वो संकल्प करें कि कभी भी हम ना तो अश्लील वीडियो देखेंगे, ना अश्लील गीत सुनेंगे, ना अश्लील सीन देखेंगे, और हम सदा भगवान को देखेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान से प्यार करेंगे, उनके प्यार से अपने जीवन को शक्तिशाली बनाएंगे। तो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करने से क्या होगा? ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करने से जो काम महाशत्रु है, जो सबसे बड़ा वायरस है, जो आपको हीरा से कौड़ी बना दिया है, जो आपके जीवन मस्तक के तेज को, वाणी की बोझ को, नैनों की रूहानियत को ख़त्म कर दिया है, तो आपके जीवन में क्या कहा जाएगा? अगर इस प्रतिज्ञा को हमेशा कायम रखते हैं। कई बार क्या होता है, प्रतिज्ञा तो कर लिया, लेकिन कारण या कारणे संग दोष में या कहीं बातों में आकर या किसी के संपर्क में आकर वह प्रतिज्ञा ढीली पड़ जाती है, या कहीं प्रतिज्ञा कहीं टूट भी गई, संकल्प से भी टूट गई। आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत करें कि हमने भगवान से प्रतिज्ञा किया है, अपने आप से प्रतिज्ञा किया है, अपने सृष्टि की आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा किया है, जगत माता जगदम्बा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा किया है, अपने माता पिता को सम्मुख रख के मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा किया है, दृढ़ संकल्प लिया है। तो हे ब्रह्मा कुमार और कुमारियों, हे देश के वीर सपूतों, अपने प्रतिज्ञा को कमज़ोर ना होने दो। शरीर चला जाए कोई बात नहीं। अब सोचिए, मैंने आपको उदाहरण दिया कि 16,000 छत्राणियों ने अपनी स्मिता की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए, अपने कुल के गौरव की रक्षा के लिए अपने आप को आग के हवाले कर दिया। तो क्या हम इतना बड़ा दृढ़ संकल्प नहीं ले सकते हैं? क्या हम यही सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं? क्या यही सच्चे देशभक्त हैं? तो जागो माँ, हे भारत माँ के वीर सपूतों, करो अपने आप से प्रतिज्ञा। अगर सच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, अगर मान सिंह जैसे विरोधी नहीं हो, भगवान के सच्चे वीर सपूत हो, करो अपने आप से प्रतिज्ञा, करो भगवान से प्रतिज्ञा, करो सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख रखकर प्रतिज्ञा, करो जगत अम्बा को सम्मुख रख के प्रतिज्ञा, करो अपने लौकिक माता पिता को सम्मुख रख के प्रतिज्ञा, करो अपनी प्रेमिका के सामने रखकर प्रतिज्ञा जिससे तुम प्रेम करते हो, करो अपने इष्ट देव को से प्रतिज्ञा जिसको तुम याद करते हो। भले हनुमान को याद करो, कृष्ण को याद करो, जिसको भी आप करते हो, उनको सम्मुख रखो, उनके सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी हम काम बेकार, जो महाशत्रु है, जो गीता में कहा है काम नरक का द्वार है, ये विवेक का पतन कर देता है, ये महाशत्रु को नष्ट करो। तो सचमुच में जो ऐसा करने वाला है वही सच्चा भगवान का प्रेमी है, शास्त्रों को मानने वाला है। क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि हे अर्जुन, ये काम महाशत्रु है, तुम इसे मार डाल, नहीं तो ये तुझे मार डालेंगे। तो आप सभी ब्रह्मावश विशेष रूप से या वो सच्चे देशभक्त जो अभी नए हैं, सुन रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप भी चाहते हैं कि हमारा देश महान बने, हमारा देश चरित्रवान बने, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, तो आप भी परम पिता परमात्मा शिव जो इस धरती पे आकर राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे हमारा ब्रह्मचर्य का पालन होगा, जिससे हम चाहे हम गृहस्थ में भी हैं क्यों ना हो, अगर सच्चे देशभक्तों ने जब भी पुकारा, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, सत्य अहिंसा का पालन किया, तब ये आज़ादी मिली और हमारे देशभक्त जैसे महान बने। तो आए हम सभी देशवासी जो भारत को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, सच्चे समाज सेवी हैं, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा सिखाए गए राजयोग को सीखें और आजीवन महान संकल्प लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करके इस राष्ट्र को महान बनाएं।
तो अधिक जानकारी के लिए, राजयोग को सीखने के लिए किसी भी ब्रह्मा कुमारी इसकी शाखा से संपर्क करें या यूट्यूब पर सर्च करें ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन या बीके शिवानी बहन। आशा उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको आपके अंदर जो सूक्ष्म बुराई है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो आपके सामने बदल जाएगा और आप महान बन जाएंगे। अगर और भी कोई कमेंट्स हो और भी कोई बात हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बीके सूरज फाजिल नगर पे आप कमेंट करें। आपको पवित्रता में या आपको अन्य चीज़ों में कोई भी मदद चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपका पूरा मदद करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो सबका मदद करने वाला पवित्रता के सागर परम सदा पूज्य परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं। हम उनके समक्ष क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यथाशक्ति जो मदद हो सकता है। अगर आपकी पवित्रता में कोई दिक्कत हो रही है, बार बार हार हो रही है, तो आपको दिल से बाबा से प्रतिज्ञा करें और भगवान के महावाक्यों का पालन करें और उससे अपने जीवन में धारण करें और बार बार अपनी प्रतिज्ञा के अग्नि को दृढ़ करें। आप निश्चित ही संपूर्ण पवित्रता को हासिल कर लेंगे। और अगर आप नए हैं, नए इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप अधिक जानकारी के लिए राजयोग को सीखें और राजयोग को सीखकर जब राजयोग का अभ्यास करेंगे तो अपने आप ही पवित्रता आपके जीवन में आ जाएंगी। क्योंकि राजयोग पवित्रता की माँ राजयोग कह लीजिए, राजयोग है, ब्रह्मचर्य की माँ राजयोग है, इसमें सब आ जाता है। तो अगर राजयोग का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। आपके जीवन से गम, उदासी, तनाव सब खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। ये केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल मेरे 18 साल का निजी अनुभव है। इस राजयोग ने ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की जो ब्रह्मा कुमारी बहनें जो राजयोग सिखा रही हैं, इसने मेरे जीवन को बदल दिया। और आज मेरा दिल गाता है, शुक्रिया परमपिता परमात्मा शिव बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया है बाल ब्रह्मचारी त्याग तपस्वी ब्रह्मा कुमारी बहनों, शुक्रिया जो आपने परमपिता परमात्मा से मिलवा दिया, जो आपने सच्चा ज्ञान दे दिया, जो आपने हमें ब्रह्मचर्य का महत्व बताया, जो आपने सच्चे देशभक्त बनने की प्रेरणा दिया। तो मैं दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ उन ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे महान देवियों जो श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ख़ुद मैं ब्रह्मा कुमार ये आह्वान करता हूँ आप सभी देशवासियों को कि आप भी आएँ और शिव बाबा का जो राजयोग का ज्ञान ब्रह्मा कुमारी बहनें दे रही हैं, उस ज्ञान को सीखें, माने उस राजयोग को सीखें। इसके लिए आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें और संपर्क करके राजयोग को सीखें। राजयोग 7 दिनों का होता है, इसमें कोई शुल्क चार्ज नहीं है। कोई भी जाति का, किसी भी उम्र का, किसी भी धर्म के लोग, ना तो इसमें जाति भेद, उम्र भेद, लिंग भेद कुछ नहीं है। किसी भी उम्र का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी हो, वो राजयोग को सीख सकता है और राजयोग को सीखकर अपने जीवन को महान बनाए। और मैंने भी बताया आपको कि अगर ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र दूर है, अगर आप अति व्यस्त हैं, तो आज ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी ये राजयोग कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पता बताया, आप यूट्यूब पर सर्च करें ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन या ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके शिवानी बहन। ये 7 दिनों का होता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे 7 दिन में राजयोग को सीख जाएंगे। और सीखकर और कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने पहले बताया कि मेरे यूट्यूब चैनल बीके सूरज फाजिल नगर पे आप कमेंट करें, मैं आपका मदद करूँगा। तो आप सभी की सेवा में समर्पित मैं ब्रह्मा कुमार सूरज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र शाखा फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से हूँ और आप सभी के लिए सेवा में समर्पित हूँ, आपका मदद के लिए। थैंक यू। ओम शांति।